सभी बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप जब भी कोई ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने के बाद आप लोग को जो है 90 दिन के अंदर अंदर अपने ज़मीन का दाखिल खारिज के लिए आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारा जो दाखिल खारिज का आवेदन है वहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है, या फिर जो है दाखिल खारिज का जो आवेदन है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, और बहुत सारा जो परेशानी है वो वहाँ पे लोगों को होता है। बिहार में दाखिल खारिज को लेकर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे परेशानी लोगों को होता है। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से एक नई प्रक्रिया यहाँ पे लागू की गई है, जिसमें कि आप लोग का जो दाखिल खारिज है वो ऑटोमेटिक आप लोग यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि आप लोग को जो है ज़मीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज करवाने का झंझट नहीं है, आप लोग को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑटोमेटिक जो है खुद ब खुद आप लोग का जो दाखिल खारिज है वो यहाँ पे हो जाएगा। बस इसके लिए आप लोग को एक छोटा सा प्रक्रिया यहाँ पे करना होगा और उसके बाद जो आप लोग का दाखिल खारिज है वहाँ पे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नया आप लोग का नियम यहाँ पे लागू किया गया है, और इस नियम के माध्यम से अब आप लोग को जो दाखिल खारिज में कोई भी झंझट नहीं होगा और आपका दाखिल खारिज 100% यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिए दोस्तों कि आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो दाखिल खारिज के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई आप लोग को 90 दिन के अंदर ही करना होता है। अगर आप 90 दिन के बाद करते हैं तो ऐसे में आप लोग को परेशानी हो जाता है। तो अब यहाँ पे सरकार ने जो है एक नियम निकाला है कि जब आप लोग का ज़मीन का रजिस्ट्री होगा, यानी कि आप किसी से ज़मीन खरीदिएगा तो रजिस्ट्री के समय ही आप लोग जो है एक फॉर्म यहाँ पे भरकर दीजिएगा, तो आप लोग का जो दाखिल खारिज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रक्रिया का नाम रखा गया है सुओ मोटो। सुओ मोटो के माध्यम से आप लोग का जो मोटेशन है, यानी कि आप लोग का जो दाखिल खारिज है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आप लोग ज़मीन रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट आप लोग जमा करते हैं, तो वहीं पे एक और जो फॉर्म है वो आप लोग वहाँ पे सरकार की तरफ से दिया गया है। उस फॉर्म को आप लोग को डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को आप लोग को भरना है, और जब आप यहाँ पे ज़मीन रजिस्ट्री के लिए फॉर्म जमा करते हैं उसी के साथ जो है उस फॉर्म को भी आप लोग वहाँ पे जमा कर देना है, तो आप लोग का जो दाखिल खारिज है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कहाँ से आप लोग को जो फॉर्म है उसको वहाँ पे डाउनलोड करना है और क्या क्या आप लोग को जो फॉर्म में फिल करना है। तो सुओ मोटो का जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, बिहार भूमि का जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आप लोग को आना है। थोड़ा सा आप लोग नीचे आइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए निबंधन के साथ दाखिल खारिज का प्रपत्र, तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो फॉर्म है वहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देख पाओगे सुओ मोटो दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक जो है दाखिल खारिज हो जाए, इसके लिए आप लोग को जो है इस फॉर्म को वहाँ पे भरना होगा, और अपना जो जमीन रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं उसके साथ ही आप लोग को ये जो फॉर्म है उसको वहाँ पे जमा कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे अंचल अधिकारी, यानी कि जहाँ पे भी आप लोग का रजिस्ट्री हो रहा है वो आप लोग वहाँ पे नाम लिखना है अपने अंचल का। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को कुछ भी नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि क्या विक्रेता जमाबंदी रैयत है, यानी कि जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं वो जो यहाँ पे जमीन बेचने वाले हैं उनके नाम से अगर जमाबंदी है तो आप लोग को यहाँ पे हाँ लिखना है। अगर मान लीजिए वो अपने दादा परदादा या फिर पिताजी का जमीन बेच रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को नहीं लिखना है। फिर जमाबंदी संख्या आप लोग को लिखना है। तो ये सब आप कहाँ से निकाल पाइएगा, तो करना क्या है, आपको जो है वापस से बिहार भूमि की वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे साइड में जमाबंदी पंजी देखेगा एक ऑप्शन है, इस पे आपको जो है क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन होगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इंतजार कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपना जो जिला है वो जिला आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर अपना जो यहाँ पे अंचल पड़ेगा वो अंचल सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पे आपको जो क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मौजा अपना सेलेक्ट करना है, जो भी मौजा पड़ेगा जमीन का वो आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर खाता नंबर या फिर प्लॉट नंबर जो भी आपको याद है वो आप लोग यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे डालकर जो है आपको सर्च करना है, और जिनके भी नाम से यहाँ पे जमीन है और उनका जो डिटेल है वो आप लोग वहाँ पे निकाल लेना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार अपना केवाला देखिएगा, जो पुराना केवाला उनके पास होगा जिनसे आप यहाँ पे रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है कि किसके नाम से यहाँ पे केवाला है, तो उनका नाम जो है उसको आप लोग यहाँ पे देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो जमाबंदी संख्या मिलेगा, एक जो है कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या मिलेगा वो आप लोग वहाँ पे डालना है, और जमाबंदी का भाग संख्या आप लोग वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और एक जो पृष्ठ संख्या आप लोग वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोग वहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए ये नाम आपका है, यानी कि जिनसे आप यहाँ पे रजिस्ट्री करवा रहे हैं वो इनका जमीन है, तो यहाँ पे देखिए खाता संख्या आप लोग का शो कर रहा है, भाग वर्तमान यहाँ पे शो कर रहा है, और पृष्ठ संख्या यहाँ पे शो कर रहा है, जमाबंदी संख्या शो कर रहा है, कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या शो कर रहा है। तो सारा डिटेल आप लोग वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोग को डिटेल भरना है। उसके बाद यहाँ पे क्रेता की संख्या, यानी कि जो जमीन खरीद रहे हैं वो एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, अगर हैं तो यहाँ पे हाँ कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। मान लीजिए आप जो जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं वो आप हैं, आपके साथ कोई और व्यक्ति हैं और भी एक दो लोग हैं, यानी कि 2-3 लोग जो है एक ही केवाला पे रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हाँ लिखना है, नहीं तो आप लोग वहाँ पे नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या विक्रेता की
संख्या एक है, यानी कि जो ज़मीन बेच रहे हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति बेच रहे हैं, या फिर 2-3 व्यक्ति आप लोग का जो ज़मीन है उसको रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो वो हाँ या फिर नहीं आप लोग को वहाँ पे बताना है। फिर क्रेता का नाम आप लोग को बताना है, यानी कि जो ज़मीन खरीद रहे हैं उनका नाम और पता पूरा आप लोग को वहाँ पे लिखना है। जैसे कि आप लोग को गाँव लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, थाना लिखना है, ये सारा कुछ आप लोग को वहाँ पे लिख देना है। जाति बताना है, मोबाइल नंबर उनका डालना है, विक्रेता का भी आप लोग का सेम डिटेल यहाँ पे फिल करना है। फिर आप लोग का भूमि का विवरण आप लोग को वहाँ पे डालना होगा। तो मौजा का नाम आप लोग को वहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे थाना संख्या, खाता संख्या, खेसरा, एकड़, कितना एकड़ जमीन आप खरीद रहे हैं या फिर कितना डिसमिल आप जमीन खरीद रहे हैं वो आप लोग को बताना है। फिर आपका जो चौहद्दी है वो चौहद्दी आप लोग को वहाँ पे भरना है और इस पर अपना सिग्नेचर करना है और अपना जो है पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करके इस फॉर्म को आप लोग वहाँ पे जमा कर देना है। अगर फॉर्म भरने में आप लोग को परेशानी होता है तो जहाँ पे आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं वहीं से आप जो फॉर्म है वो भरवा सकते हैं, वो सारा कुछ आप लोग वहाँ पे फिल कर देंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से जो फॉर्म है वो आप लोग वहाँ पे डाउनलोड करना है और जो फॉर्म है उसको आप लोग वहाँ पे फिल करना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्या क्या आप लोग को जो फॉर्म में फिल करना है, कहाँ से आप लोग जो फॉर्म है उसको वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, तो बस आपको करना क्या है, वो जो फॉर्म है उसको वहाँ पे डाउनलोड करना है। जब भी आप कोई जमीन का रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो रजिस्ट्री के समय जो है उस फॉर्म को भरकर आप जमा कर दीजिएगा। आप लोग को जो है दाखिल खारिज में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑटोमेटिक जो है आप लोग का सुओ मोटो के माध्यम से आप लोग का जो दाखिल खारिज है वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ये जो है एक नई प्रक्रिया यहाँ पे लागू की गई है। हालांकि जो प्रक्रिया है वो बहुत दिनों से यहाँ पे चल रहा है, लगभग मान लीजिए 6 महीना या फिर साल भर से जो है ये प्रक्रिया यहाँ पे चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है इस प्रक्रिया के बारे में मालूम नहीं है, जिसके कारण कि वो लोग अपना जो जमीन रजिस्ट्री है उस समय दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं और नहीं करवाने के कारण जो है बाद में उनको परेशानी होता है और दाखिल खारिज के लिए वो जो है सिर्फ भटकते रहते हैं। तो अब जो है आप लोग को भटकना नहीं है, सुओ मोटो का जो फॉर्म है वो आप लोग को वहाँ पे भरकर दे देना है और आप लोग का जो दाखिल खारिज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है सभी के लिए, मैंने आप लोगों को वहाँ पे जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।